तो अशोक आया उसका भी समर्थन है। कांग्रेस से अशोक मंगाड़ीवाला जयप्रकाश जेपी तैयारी करे हैं, आप किस तरफ जाओगे? कांग्रेस में दे दें यहाँ भाई अशोक मंगाड़ीवाला के जो विचार थे ना बढ़िया लग गया। लगातार सर्वे की सीरीज आप देखने लग रहे हो, अलग अलग विधानसभा में स्टार्ट करी थी, लेकिन अब एमपी चुनाव सर के ऊपर है और एमपी चुनाव के अंदर आप ही घुस रहे हैं। फिलहाल की मैं बात करूँ तो एक बार कैमरामैन साथ कहूँगा जो यो सीएससी सेंटर का वो है ना, ये दिखा दे भाई। ढाणा कला के अंदर आप ही मौजूद हाँ, जो कि इसहार लोकसभा का गांव है और यहाँ के एमपी हैं ब्रजेंद्र सिंह जी। 5 साल हो गए हैं, अब कितना विकास कार्य उन्होंने करवाया है और आगे एमपी चुनाव में के रुझान है, के लागा है के नहीं, वो सारी बात बुझने खातर अभी ढाणा कला के अंदर आए हैं। राम राम भाई साहब। शुभ नाम? निशांत नाम भाई। निशांत भाई, आपके एमपी साहब का किसा कार्य भाई एमपी साहब का कोई अच्छा कार्य भी नहीं रहा और कोई बुरा कार्य भी नहीं है। ऐसे भाई साहब एमपी कोटा तो हमारे गांव में अब तक 1 लाख रुपए ग्रांट आई है। 1 लाख रुपए का टैंकर बनता है। एक लाख रुपए से पूरे गांव के काम विकास कार्य पूरे नहीं होंगे। एमपी कोटा पूरा हो गया जी 1 लाख से कुछ नहीं हुआ। गांव की समस्या है कि कुछ रहेगी? गांव की समस्या तो ऐसे है भाई साहब, सबसे ज़्यादा तो बेरोजगारी चरम सीमा पर हमारे गांव में। बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं, जैसे कि खुद मैं भी हूँ नौजवान साथी। अच्छा। बहुत नौजवान मेरे भाई युवा भाई जो हैं बेरोजगार हैं। मेरे गांव की थोड़ी सी खस्ता हालत है, गलियों की गली नालों का नव निर्माण करवाया जाए। एमपी कोटे से हमारे पास कोई 1 रुपया नहीं आया आज तक और बीजेपी सरकार ने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है। 10 साल राज में हो गए बीजेपी सरकार को। हमारे गांव में आज तक बीजेपी सरकार से कोई खास ग्रांट नहीं आई है, कोई खास विकास कार्य नहीं हुआ है। मैं तो ऐसे ही कहूँगा भाई साहब, अपनी साइकोलॉजी ये है, बीजेपी सरकार एक धनाढ्यम सरकार है, व्यापारी वर्ग की सरकार है। ये आम आदमी की सरकार नहीं है। किसी गरीब भाई की सहायता करने की कोई वो नहीं है। ना तो इन्होंने कभी पेंशन बढ़ाई अब तक, ना कोई और सिस्टम कराया है आज तक। भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से जो है अपने कैप्टन अभिमन्यु जी और कुलदीप बिश्नोई तैयारी करने लग रहे हैं। और कांग्रेस की अगर बात करी जाए, क्योंकि 2 पार्टियां का व्यायाम हम टक्कर है बीजेपी कांग्रेस की। कांग्रेस तो जो है अशोक मंगाड़ीवाला और जयप्रकाश जेपी तैयारी करना रहे, तो आप किस तरफ जाओगे? हम तो जी अशोक गोयल साहब की साथ हैं जी। पूरी टीम हमने संगठित कर रखी है और मैं और नवीन भाई अपना नवीन यादव जी, हम इस गांव के एजीएम हैं। अशोक गोयल मंगाड़ीवाला टीम से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे गांव के 100 युवा भाई हैं अशोक जी की टीम में। और हम है ना, आज तक कोई इतनी लीड से नहीं जीता, इतनी लीड से सांसद जिताएंगे गोयल साहब को बस। राम राम भाई। शुभ नाम भाई? नवीन कुमार नाम। नवीन भाई, आपके एमपी हैं, कैसे 5 साल कार्यकाल कैसा रहा एमपी साहब? भाई कार्यकाल की बता दूँ, 5 साल की एमपी साहब की घने नहीं ने तो 90% आदमी तो हल्का में से होंगे जिन मान लो एमपी साहब देखे ही नहीं होंगे। अच्छा। आज तक ही नहीं देखे होंगे। हमारे गांव में आए थे, मेरे ख्याल में पहली बार आए थे वे। जब कुछ एक आदमी ने देख लिया नहीं, किसी नू भी कौन बेरा था भाई एमपी है कौन, नाम बेरा था ब्रजेंद्र, वो भी किताबा में पढ़ रखा था। अच्छा। तो काम की ओर तो आप भूले जाओ, किसी ने बेरा था भाई एमपी ने यो काम करवाया है। कोई सा कोई बढ़िया काम हमने तो कोई दिखता को नहीं, बाकी करवाया होगा तो सरकार ने बेरा होगा। अब एमपी चुनाव दोबारा सर के ऊपर हैं। अगर मैं अपने 4 नाम दूं भाई, भारतीय जनता पार्टी ते कैप्टन अभिमन्यु और जो है भाई कुलदीप बिश्नोई जी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से अशोक मंगाड़ीवाला और जयप्रकाश जेपी तैयारी कर रहे हैं, तो आप चारों में तो किस तरफ जाओगे? हम तो मंगाड़ीवाला के साथ हैं भाई। बाकी हम क्या दिक्कत रहेगी भाई? बाकी हम दिक्कत यह है भाई साहब, जो कर इस हारते जो एमपी बनेगा ना, उसका हमारे गांव में आने का तो कोई मतलब है को नहीं, क्योंकि हमारा गांव तो बहुत दूर रह गया है। और मंगाड़ीवाला जी है कि ईब तो पहला 3-4 बार तो हमारे गांव में आ लिए, तो बाद का तो देखो इनका तो पता और इसका तो पता को नहीं, और का तो पक्का पता है, तो बने बाद में हमारे गांव में आओ को नहीं। अच्छा। हाँ, ये कारण अभी तक तो जी 0 है जी, 0 कहेंगे हम। कारण देखो जी, कोई काम हुए नहीं अभी तक, देख रहे हो आप ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहे, तो 0 ही करेंगे। और आगे एमपी चुनाव है, तो आप किस तरफ जाना चाहोगे, बीजेपी कांग्रेस? हम जी कांग्रेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं जी अपने अशोक मंगाड़ीवाले है जी, हमने देखा है 3-4 बार अभी से आने लग रहे हैं यहाँ पे। गांव में विकास कार्य के लिए उन्होंने कहा भी है, कुछ हेल्प मांगी तो वो तैयार है, बच्चों को नौकरी देने के लिए उन्होंने कहा। और हमने देखा भी है जी, उनके ऑफिस पे गए हम, हर रोज़ 3-4 बच्चों को वो नौकरी भी दे रहे हैं हर रोज़।